हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं की इकाई 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, इस वीडियो में हमने एक प्रश्न लिया है जो कि काफी महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। देखिए क्या दे रहा है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसका आयतन भी ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। सबसे पहले हमको दिया हुआ एक शंकु के आधार की त्रिज्या, तो शंकु के आधार की त्रिज्या लिख लेंगे हम। शंकु के आधार की त्रिज्या हमें दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है हमें 12 सेंटीमीटर। लिख लेंगे ऊंचाई हमको जो है 12 सेंटीमीटर दी है। हमसे पूछ रहा है शंकु की त्रियक ऊंचाई, तो हमको शंकु की त्रियक ऊंचाई होती है L, इसको लेंथ बोलते हैं हम। इसका फार्मूला होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये निकालने के लिए हम यहाँ पर L निकालेंगे। R हमारे पास 3.5 का वर्ग प्लस H हमारे पास है 12 का वर्ग। अब यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3.5 का जब हम वर्ग करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 12.25 प्लस 12 का जब हम वर्ग करेंगे तो 12 गुणे 12 यानी 144। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 156.25। और इसका जब ये हम अंडर रूट हटाएंगे यानी इसका वर्गमूल लेंगे तो ये यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए 15,625 है। 15,625 का जो वर्गमूल होता है वो होता है हमारा 125। क्योंकि यहाँ दशमलव लगा हुआ तो हम यहाँ भी दशमलव लगा देंगे और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर में। चलिए, तो ये तो हो गई बात शंकु की त्रियक ऊंचाई की। अब हम बात करते हैं शंकु के आयतन की। शंकु क्या आयतन, शंकु का आयतन, इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 1/3 गुणे पाई का मान वही 22/7 गुणे आर का स्क्वायर करेंगे। आर हमारे पास है 3.5 दिया हुआ था हमें 3.5। तो इसका मतलब हम दो बार लिख लेते हैं 3.5 गुणे एच का मान हमारे पास क्या है 12 12 रख लेंगे। यहाँ पर देखिए इसको हम 7 से कम 7, 7 पंजे 35 यानी 0.5 पे ये कट जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे रहेगा 1/3 गुणे, अब 22 का जब आधा करेंगे तो हमारे पास रहेगा 11। और 11 की गुणा हम पहले 12 से कर लेते हैं, तो सिंगल सिंगल करते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 1 1, ये 132। और इस 132 की हम कर लेंगे 3.5 से। थोड़ी देर के लिए दशमलव हटा दीजिए, बाद में लगा देते हैं। 5 दूनी 10 का 0, हंस लगा 1, 5 तिया 15 और 16 का 6, हंस लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6 गुणे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 0 6 और 6 12 का 2, हंस लगा 1, 10 और 6 16 का 6, हंस लगा 1, और ये हो गया 4 46 20 यानी 4,620। अब यहाँ पर देखिए जहाँ दशमलव लगा हुआ तो हाँ यहाँ भी आप लगा लीजिए, तो ये आपके पास आएगा गुणा करने पर 4 6 2.0।
दशमलव के बाद 0 है, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी हम इधर गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 462/3। और जब इसको हम भाग करेंगे 462 को भाग दीजिए आप 3 से, तो आएगा 3 एकम 3, एक बचा ये वाला 6 यहाँ पर उतार लेंगे, 3 पंजे 15, एक बचेगा, फिर ये 2, 3 चौक 12 और ये पूरा कट जाएगा। तो जब इसको हम इससे भाग देंगे 3 को, सॉरी 462 को जब 3 से हम भाग देंगे तो वहां पर आएगा हमें 154। यही हमारा क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। तो 154 सेंटीमीटर। आयतन हमेशा किसमें आता है, हमेशा घन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये यूपी बोर्ड परीक्षा 2019 और 2023 में आया हुआ है। जो कि प्रश्न है, बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें हमें ये दिखाना है कि जो भाई बेलन के आयतन का जो दोगुना होगा वो क्या उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमें इसमें सिद्ध करना। देखिए करते हैं इसको। तो भाई सबसे पहले इसमें बता रहे बेलन का आयतन। बेलन के आयतन के फार्मूले की जरूरत पड़ेगी हमको। लिख लेते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और बता रहा कि उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या। तो वक्र पृष्ठ का भी फार्मूला हम लिख लेते हैं, वक्र पृष्ठ बराबर, वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h। और बोल रहा है इसकी त्रिज्या। त्रिज्या सबको पता है r होती है, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न अनुसार जो आपका प्रश्न कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि भैया बेलन के आयतन का दोगुना, ठीक है, बेलन के आयतन का दोगुना बराबर होगा किसके, उसके वक्र पृष्ठ और त्रिज्या के गुणनफल के। देखिए बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच गुणे 2। और ये वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h गुणे त्रिज्या क्या है r। कुछ नहीं, सिंपली इसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए तो ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2πr² इक्वल, और ये भी देखिए 2πr और r मल्टीप्लाई करने पर ये स्क्वायर h हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था। लिख देंगे हेंस प्रूव्ड